वही अनीता जी और बसंती जी के बीच में काफ़ी कुछ तनाव रहता है। घर को लेके, ससुर जी को लेके एक दूसरे को टॉन्टबाजी करते रहते हैं। अभी हाल फिलहाल का वाकया है कि जो इनके ससुर जी हैं वो गिर पड़े थे और उस टाइम पे बसंती जी मार्केट में थी, घर पे नहीं थी और उनको काफ़ी गंभीर चोट भी आई है। नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का हमारे वीडियो में। दोस्तों पूरी वीडियो देखिएगा, अगर अच्छा लगे वीडियो तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। जैसा कि आपको पता होगा और देखा भी होगा आप लोगों ने कि इनके जो ससुर जी हैं वो गिर गए थे, उनको चोट भी आई थी। अब उनके गिरने से अगर कुछ बसंती जी के यहाँ होता है या इनके गांव में कुछ होता है तो सीधा टारगेट अनीता जी को किया जाता है। पता नहीं है, मुझे समझ में नहीं आता है ऐसा क्यों है। देखो, हर चीज़ का दो पहलू होता है, कोई एक सही नहीं हो सकता। और यहाँ पर मैं सही और गलत कुछ भी मुझे नहीं पता है, क्योंकि इनके घर में है, ये जानते हैं। हमें तो वही पता है जो ये लोग दिखाते हैं ऑन कैमरा। तो जैसा कि पता है कि ससुर जी इनके गिर गए थे, चोट आई थी, जिसके वजह से बसंती जी को भी काफ़ी कुछ सुनना पड़ा था। लोग जाकर कमेंट करके बोलने लगे। तो बसंती जी ने ससुर जी से पूछवाया कि आखिर में वो कैसे गिरे, कैसे उठे, उनको उठाने वाला कोई था कि नहीं था। तो जो ससुर जी थे गिरे थे, अपने से उठे किसी तरह से और थोड़ी दूर पे दुकान है, वहाँ पर चल कर जाकर वहाँ पे कुछ ठंडा ऑयल ख़रीदा और कुछ क्रीम वगैरह ख़रीदा शायद, और उसको बिप्स शायद ख़रीदा, यस, उसको लगाया अपने चोट पे। फिर उसके बाद से जब बसंती जी आए तो उनका जो जख्म था उस पर दवा वगैरह लगा के शायद, मतलब जो भी किया है ट्रीटमेंट, घर पे जो घरेलू ट्रीटमेंट है वो बसंती जी आने पे की थी। अब बसंती जी ने अपने वीडियो में ये दिखा दिया। भाई वो भी ब्लॉगर है और वो भी रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है वो दिखाई गई है, उसके साथ में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ससुर जी को दिखाती है तो लोग उसके लिए, अगर दिखाती है कुछ खरीदती है ससुर जी को, तो उसके लिए लोग आकर ताना देते हैं अनीता जी को। मैंने देखा अनीता जी के वीडियो में फिर से वही, अभी तक बहू के लिए चल रहा था, अब ससुर जी के लिए काफ़ी कुछ बोल के जा रहे हैं लोग कि ससुर जी गिर गए थे, तुम लोग कहाँ थे, तुम लोग मर गए थे क्या, ऐसा कुछ लैंग्वेज उन लोगों ने इनके कमेंट में आकर बोला है। तो ये सवाल बहुत ज़्यादा आ रहा है अनीता जी के वीडियोज़ में। कुछ सवाल इतने ज़्यादा आ रहे हैं कि वो डिलीट भी कर रहे हैं, मैंने देखा है। अभी तक इन्होंने कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया है, मतलब अपने तरफ से वीडियो में नहीं बोला है कि उस टाइम पे थे कि नहीं थे, या पता हुआ तो हालचाल पूछे कि नहीं पूछे, क्योंकि उनका जो भी घरेलू उपचार है बसंती जी ही दिखा रही हैं, कर रही हैं, क्योंकि उनको गहरी चोट आई है, शायद पैर में आई है और हाथ में आई है, पीठ में भी आई है, और बुढ़ापे का शरीर है वो, जैसे कि चलते हैं कुछ सहारे से, हो सकता है कि स्लिप कर गया हो। नहीं जानता है इंसान बुढ़ापे में कब क्या हो जाता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर बसंती जी नहीं है तो क्या घर में अभी तो सब लोग हैं अनीता जी के, वो लोग कहाँ थे। अगर बाद में भी, चलो उस टाइम पे नहीं थे, नहीं देखा, नहीं देखता है आदमी, ज़रूरी नहीं है कि पीछे पीछे रहे, तो क्या उस टाइम पे नहीं था तो उसके बाद में जाकर उनका हालचाल पूछा। ये सब चीज़ें हैं, वीडियोज़ में आके लोग बोल रहे हैं। अब देखना है कि अनीता जी इस बारे में क्या कहती हैं। हालांकि अनीता जी कमेंट से इतना ज़्यादा परेशान होती हैं और हमेशा कमेंट का रिप्लाई रूडली करती हैं, जैसा कि अभी फ़िलहाल पिछले दिनों इनके साथ में हुआ, इनके बेटे बहू के वजह से, उसमें काफ़ी रूडली इन्होंने जवाब दिया था, झूठ भी बोला था, और जिसका खामियाजा इनको अभी तक भुगतना पड़ रहा है। अब ये सच्चाई अपने बहू की ला रही हैं, जब इनको इतना ज़्यादा गालियाँ पड़ रही हैं। तो मुझे लगता है ना कि जो आपको सच्चाई बाद में बोलनी पड़े, मजबूरी में वो अभी बता दो, तो शायद ये ऑडियंस आपकी जो है ना वो आपको इतना ट्रोल नहीं करेगी। अनीता जी के इन्हीं हरकतों से के वजह से लोग इनको आकर बक रहे हैं, कुछ भी अनाप शनाप। ये जब घूमने गई थी उस टाइम पे ससुर जी का तबीयत खराब था, तो उस टाइम पे भी इनको लोग जाकर कह रहे थे कि तुम लोग घूम रहे हो, उधर ससुर जी का तबीयत खराब है, देखने नहीं जा रहे हो।
तो ससुर जी को यहाँ पर जब गांव में आई तो इन्होंने कल या परसों में ये बातें बोली कि हम लोग घूमने गए थे तो भी लोग बोल रहे थे कि तुम्हारे यहाँ ये हो रहा है, ये मर रहे हैं, वो मर रहे हैं, तो मरे क्या करना है, मैं किसी का ठेका लेके नहीं न रखी हूँ। इतना रूडली जवाब कि इसी जवाब के वजह से, और मैं जहाँ तक जानती हूँ कि जितने ब्लॉगर हैं, जैसे कि अमित किट्टू को ही ले लो, ये लोग इतना रूडली कमेंट का जवाब देते हैं। कमेंट किसका किसका आप पढ़ोगे, किसका किसका रिप्लाई करोगे? मुझे लगता है कि कमेंट का कभी रिप्लाई करना ही नहीं चाहिए। अगर करते हो तो प्यार से समझाओ। हो सकता है कि जो आपको नफरत करता है वो आपके प्यार को देखकर पिघल जाए और आपके पास आ जाए। तो उसी तरह से वो लोग भी इसी तरह रूडली जवाब देते हैं, इसीलिए उनका अभी व्यूज़ डाउन जा रहा है। और इसी जवाब की वजह से अनीता जी का भी व्यूज़ पहले कितना था और अब कितना है, डाउन जा रहा है। मुझे लगता है ना कि ऑडियंस और जो ब्लॉगर है, इनका जो कनेक्शन है, एक रिश्ता है, उसको प्यार से ट्रीट करना चाहिए। हम मांगते तो हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, आप कमेंट किया करो, लाइक किया करो, हम मांगते बहुत शौक से हैं। और वही लोग जब आके हमारे वीडियोस को देखकर अगर उनको सामने वाले को नहीं अच्छा लगता, ज़रूरी नहीं है कि सबको हमारा वीडियो अच्छा लगे, कुछ बोल के जाते हैं लोग तो आप उसको रूडली ट्रीट करते हो। और यही है कि जो बोल के जाता है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो आपको प्यार करते हैं ना, वो उसको फ़र्क पड़ता है। वो सोचते हैं कि यार ये कैसा बोल रहा है। जो करके जाता है, आपको गंद बक के जाता है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो आज देखेगा नहीं देखेगा, वो सब्सक्राइब भी नहीं किया होता है। लेकिन जो आपको प्यार करते हैं ना, वो आपके जवाब को सुन के उनको कहीं ना कहीं ये तकलीफ़ होती है और कहीं ना कहीं आपसे दूरी बना लेते हैं, आपसे ये नफ़रत सी हो जाती है। ये जहाँ तक मैंने 2 सालों में देखा है वीडियोस के थ्रू, क्योंकि इंसान को जिस चीज़ में आप रहते हो ना, उस चीज़ की परख अच्छे तरीके से हो जाती है। तो ऐसा इनका व्यवहार है कि लोग इनको आकर ताने मार के जाते हैं। तो अभी ससुर जी का जो तबीयत है वो गिरने की वजह से सही नहीं है, जिसके वजह से ये अनीता जी को बोल के जा रहे हैं। अनीता जी अभी अपने घर को संभालने में लगी हुई है। हालांकि अनीता जी का जो घर था, मतलब जो छप्पर पड़ा था, वो गिर गया था आंधी में। उसके लिए भी बसंती को ब्लेम किया गया कि उसने गिराया है। तो क्या एक औरत होके इतने बड़े छप्पर को गिरा सकती है? मेरे ख्याल से नहीं। और छप्पर जब गांव में आंधी और पानी आता है ना, तो पेड़ तक को उखाड़ लेता है, तो छप्पर है। तो इनका जो भी कुछ होता है तो उधर बसंती को ब्लेम करते हैं, और बसंती के तरफ कुछ होता है तो अनीता जी को ब्लेम करते हैं। हालांकि बसंती ने कभी रूडली जवाब नहीं दिया है, बहुत प्यार से लोगों को ट्रीट किया है, इसीलिए शायद उसको लोग जो भी है कम ही व्यूज़ मिलते हैं। लेकिन जो लोग जाते हैं तो अच्छा कमेंट करते हैं, प्रोत्साहन देते हैं बसंती को कि आप अच्छा कर रहे हो, ऐसे ही करते रहो। और जहाँ तक हमने देखा है, देखो दिखावा एक कुछ दिन के लिए होता है और जो रियल होता है हमेशा के लिए होता है। तो बसंती ने अपने ससुर जी को जो है बहुत अच्छे तरीके से रखा हुआ है बसंती जी ने, क्योंकि हमेशा ही देखते हैं ससुर जी के लिए। एक बार गर्मी था तो कूलर लाई, ससुर जी को नहलाना। उनकी बेटी बहुत ध्यान रखती है, क्योंकि देखो एक नाती और नतनी जो होते हैं ना, बाबा दादी के बहुत प्रिय होते हैं। बाबा दादी जब अपने नाती नतनी को जो प्यार किए होते हैं, वही बड़े होकर नाती नतनी अपने बाबा दादी का जान छिड़कते हैं। तो वही गोल्डी कर रही है, अपने बाबा का सेवा भी करती है। बसंती जी भी कोई हर मुमकिन प्रयास करती हैं उनको सही रखने का। हालांकि वो जब दिखाती हैं तो उसके लिए भी अनीता जी ने उनको ताना मारा था कि 700-800 की दवाई लेकर दे रहे हैं तो देने दो, उन्हें भी कमाने दो, खाने दो। यानी इनका कहना है कि ससुर जी को दिखाकर वो कमा खा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इन दोनों का जो तालमेल है ना, बैठता नहीं है, और ख़ास करके ससुर जी को लेकर और ज़्यादा इन दोनों के बीच में तनाव होता है। अभी जब अनीता जी गांव पर आई थी तो उस टाइम पे ससुर जी को देखा था, बहुत प्यार उमड़ा था, बहुत खाने पीने को दिया था, उनके साथ में बैठ के बातें भी की थी, ललित के बारे में जिक्र भी किया था दादाजी ने। लेकिन अचानक से दादाजी दिखना ही बंद हो गए। उनका एक वीडियो भी नहीं आया अनीता जी के तरफ से कि हमारे ससुर जी गिर गए हैं, उनको तकलीफ़ है या चोट लगी है। अगर हो सकता है कि अगर आप इतना ही पूछ लेते वीडियोस में तो लोग आपको इतना ट्रोल नहीं करते मेरे ख्याल से।
तो जनता जनार्दन है, जो देखेगी वही आपको बोलेगी, और अगर आप चिढ़ोगे तो उतना ही चिढ़ाएगी। चलिए, उम्मीद है कि आपको वीडियो मेरा अच्छा लगा होगा, और मैं किसी के लिए यहाँ पर नफ़रत या प्यार नहीं बरसाने आई हूँ। मुझे जो दिखता है वही मैं बोल रही हूँ, और उम्मीद है कि आपको अच्छा भी लगेगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना। मिलते हैं आपको नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।